नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। अब इतने सारे क्या कहें, इतना कंपटीशन हो चुका है ज्योतिष के क्षेत्र में। नित नए ज्योतिष आ रहे हैं। ज्योतिष के जो बनते हैं अपने को जानकार, अब उनके पास कितना ज्ञान है नहीं है, लेकिन एक कुछ बातें हैं कि साढ़े साती शनि की और राहु केतु बताकर, तो ऐसे लोगों से आप बचें थोड़ा दिग्भ्रमित होने से। क्योंकि अगर इस आपको इनके विषय में अगर कुछ रुचि भी है तो इसका मतलब है थोड़ा बहुत तो आपको भी जानकारी है और कुछ जानकारी होनी चाहिए। और जितनी जानकारी आपको होनी चाहिए उसके लिए हम हैं आपके समक्ष प्रस्तुत, आपको ये बताने के लिए कि ये कैसे क्या। देखिए, एक बात क्या कही जाती है शनिदेव के लिए कि न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति हैं। तो ये क्या करते हैं, न्याय करते हैं, लेकिन पापी ग्रह होने के कारण क्या है, ये होने के कारण क्या करते हैं, दंड भी अवश्य देते हैं। एक बात यहाँ पर कहना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी को माफ़ कर सकते हैं, आप किसी को माफ़ी दे सकते हैं, लेकिन कर्म क्या है, कर्म कभी किसी को माफ़ नहीं करते। इसके लिए हम आपको एक उदाहरण बताएंगे कि जब कृष्ण भगवान ने, श्री कृष्ण ने जा करके देवकी को छुड़ाया था कारावास में, जो कि कंस के द्वारा बंदी बनाकर उनको रखा गया और वहाँ पर ये बंद रहे इतने सालों तक। इतने वर्षों के पश्चात जब श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि पुत्र, तुम तो भगवान हो, इस समय ही क्यों आए। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने उत्तर दिया कि कर्मों के बंधन से कोई नहीं बचता है। आपने भी 14 वर्षों के लिए वनवास में भेजा था। तो उन्होंने कहा कि कब भेजा था। तब उन्होंने बताया कि जब राम रहे, वो राम थे, तो केकई थी ये, और केकई माता ने कहकर वही उनको कारण थी 14 वर्ष के वनवास में जाने का। जिस दिन राज्याभिषेक होना था, जिस रात में ये तैयारी चल रही थी, तो अगले दिन उनको वनवास के लिए जाना पड़ गया। तो ये है विधि का विधान। तो इस तरह की बातें उन्होंने जब उनको ये कहा, तब उन्होंने ये बताया कि आप केकई थी और आपने 14 वर्ष का वनवास दिया था, तो वही 14 वर्ष अब आपको कारावास में इस तरह से व्यतीत करना पड़ा। तो ये बात कही जब, तो केकई ने कहा फिर कौशल्या कौन है, तो कौशल्या यशोदा माता है। श्री कृष्ण ने ये उत्तर दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कर्म जो है वो किसी को भी नहीं छोड़ता है। आप तो माफ़ कर देंगे। देखिए, पहली बात तो यही है कि स्वयं ही माफ़ करना कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कई बार आप और हम माफ़ कर देंगे। लेकिन कर्म जो है, इसीलिए कहा जाता है कर्मन की गति न्यारी। आज आपको हम एक, जो कि हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं, बताएंगे ज्योतिष में क्या माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र को जानना अच्छी बात है, ठीक है, आप थोड़ा बहुत जान लें, लेकिन साथ ही साथ जैसे हम आपको कुछ नियम बताते हैं, अभी हमने पिछले वीडियोज़ में बताया, तो जीवन शास्त्र को, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए पूजा पाठ तो करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या करते हैं, ऐसी आदत है घर के लोगों की कि जूते चप्पल बिल्कुल फैला के बिखेर के रख देते हैं, कोई भी व्यवस्थित नहीं। देखिए, कई बार हो जाता है ऐसा, क्योंकि टाइम नहीं हो पाता लोगों के पास, कई बार कहीं जाने की जल्दी है तो अस्त व्यस्त चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन
कोशिश यही करनी चाहिए कि व्यवस्थित ही रखें ग्रह को, क्योंकि लक्ष्मी माता को व्यवस्थित ग्रह ही पसंद है। तो हम ज्योतिष की बात करेंगे, ज्योतिष शास्त्र की। ये देखिए जन्मांक में माना जाता है कि त्रिषड आए, अर्थात जो त्रि और षड, षड का मतलब होता छठा, छठा स्थान जो है ये दुस्थानीय माने गए, ये खराब माने जाते, अच्छे नहीं इनको माना जाता। और आए मतलब जो पहला नंबर लिया गया है त्रिषड आए, तो उससे भी ज़्यादा षड वाला है खराब, और उससे भी कहीं ज़्यादा खराब है आय। अब आय को इतना खराब क्यों माना जाता, आज हमारी चर्चा का यही विषय है कि आखिर आय स्थान को इतना ज़्यादा दूषित और प्रदूषित खराब क्यों माना जाता है। तो कारण क्या है इसका, आप कारण जानें। इसका कारण देखिए ये है कि अगर आप आय देखिए व्यक्ति करता है, आय भी उसको कहा जाता है और उसको लाभ भी कहा जाता है। आय व्यक्ति करता है, लेकिन वो आय कौन से तरीके से करता है। देखिए अच्छी आय क्या कहा जाता है, ईमानदारी की कमाई में बरकत होती है, क्यों कहा जाता है ये। तो अच्छी कमाई जब है तो बरकत होगी, बरकत होगी जो कहा जाता है। अच्छी कमाई में, ईमानदारी की कमाई में, यानी कि जब मेहनत से कोई कमाई की जाती है तो उसमें बरकत होती है। और अगर धोखाधड़ी करके या गलत तरीकों से, इसलिए इसको पाप स्थान माना गया है। जन्मांक का सबसे पाप स्थान इसको माना गया है। और रिपु और मृत्यु और साथ में व्यय स्थान, इसको बहुत खराब माना गया। यहाँ पर जब भी देखिए कोई ग्रह बैठ जाता है जाके, तो ये माना जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा खराब है। हालांकि आठवें के जो कारक होते हैं या मालिक भी कह सकते हैं, क्योंकि कर्मों के अनुसार ही आयु निर्धारित होती है। अब कर्मों के प्रदाता ग्रह कौन से हैं ये तो हमें लगता है, अगर आप हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो आपको ये पता ही होगा। और एक बात आपसे कहेंगे, आप अगर लौट के आ रहे हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, कि हमारा आपके पास हार्ड वर्क हमारा आपके पास पहुंचता रहे, आप पर इसके द्वारा लाभ आप प्राप्त कर सकें। कोई अचूक और बहुत इम्पोर्टेंट कोई जानकारी आपके पास से रह ना जाए, आप तक ज़रूर पहुँचे, इसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं और इतनी मेहनत से आपको एक एक पॉइंट निकाल के बताते हैं। तो ये स्थान क्यों खराब माने जाते हैं। यहाँ पर देखिए कोई भी जा कर के बैठ जाता है तो कुछ ना कुछ, देखिए शुभ ग्रह अगर बैठ गया खराब स्थान में जा कर के, तो वो जो शुभता उसकी आपको प्राप्त होनी चाहिए वो खर्च कर देता है उसको ठीक करने में। तो इस तरह से नुकसान तो देखिए हुआ। अच्छी बात भी साथ में हुई। अच्छी बात क्या हुई कि उसकी जो खराबियाँ हैं उसको वो सही करता है। जैसे कि आपका धन व्यय हो रहा है तो ये खराब बात हो गई, धन आपका व्यय हुआ, लेकिन आपका धन आप में जो बीमारी थी उसको ठीक करने में खर्च हुआ और आपकी बीमारी ठीक हुई, तो ये अच्छी बात भी तो हो गई ना कि आपकी बीमारी ठीक हुई, ये अच्छी बात हुई। लेकिन आपका धन व्यय हो गया तो ये खराब बात भी हो गई। तो इसको इस तरह से समझा जाएगा। तो ये स्थितियाँ बनती हैं। और ये मृत्यु का स्थान आयु शनि के ऊपर इसलिए निर्धारित करती है, निर्भर रहती है, क्योंकि शनि का मतलब है कर्म। आपके कर्म कैसे होंगे, आपकी आयु, देखिए हर ही एक को देखा जाए 100 वर्ष की आयु तो सबको ही प्राप्त ही है, 90 वर्ष, 80-90 वर्ष, 100 वर्ष। लेकिन क्या हर कोई 100 वर्ष जीता है? विचार कीजिए ना, सर विचार कीजिए, नहीं जीता। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका कारण ये है उसका रहन सहन और खान पान। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति इतना चिंताग्रस्त रहता है, इतना चिंतित रहता है, तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? कई बार शराब पीने की उसको पता चला आदत लग गई। अब उसको मालूम है कि हानि होती है शराब से, नुकसान करती है और उसको नहीं पीनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो पी रहा है।
तो क्या होगा, लीवर खराब होगा और उसको तरह तरह की बीमारियां, फिर धन की कमी हो जाएगी, कुछ सामान ले जा करके बेच देगा या कुछ भी करेगा, कैसे भी एन के एन प्रकार वो अपनी इच्छा पूर्ति करेगा और शराब पिएगा। तो इस तरह से उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है, कर्मों के ऊपर ही शनि के द्वारा निर्धारित होती है क्या, आयु। तो आयु निर्धारित होती है। तो अगर मृत्यु स्थान में कहीं शनि अगर आकर के बैठ जाते हैं तो ये बहुत अच्छा करते हैं। ये क्या कर देते हैं, दिक्कत तो परेशानी तो देखे रहेगी जीवन में, दृष्टि भी कर रहे हैं सीधे सीधे वहाँ से धन पे, लेकिन क्या हो जाएगा, साथ में आयु बढ़िया कर देंगे। आयु किसी की बहुत अच्छी उम्र लंबी हो जाएगी। अब आयु किसी की अगर लंबी है तो ये क्या है, एक बहुत अच्छी बात है, ये कोई खराब बात तो नहीं है, अच्छी बात है। और आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र बताएंगे कि जिस स्थान को इतना खराब माना जाता है, आय स्थान, लाभ स्थान, त्रिषड आय, तो आय को इतना खराब क्यों माना जाता है। जो लोग देखिए धोखाधड़ी, झूठ, छल कपट, फरेब करके, जैसे आजकल ज़मीन प्रॉपर्टी में ये चीज़ें बहुत हो रही हैं। क्या होता है, एक ज़मीन है वो किसी को बेच दी गई है, फिर दूसरा उसका लेनदार आ गया, खरीदार आ गया, उसको भी वो बेच दी गई। अब वो अपना पैसा और धन फंसा करके वो चक्कर लगा रहा है कि भाई अगर ये हो गई है तो भाई पैसा वापस करो या जो भी करो, लेकिन जिसको लाभ लेना था, जिसने ये काम किया, उसने तो अपना पैसा ले लिया, पैसा अपने यूज़ में भी कर लिया। अब उसको वापस देगा नहीं देगा या उसको चक्कर ही लगाएगा। अगर उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हुए तो खुद ही नहीं ध्यान देगा कि चलो ले गया तो ले गया, अगर नहीं होंगे तो वो परेशान होगा। तो ये एक पाप तरीके से, पापी तरीके से, गलत तरीके से अर्जित किया हुआ धन हुआ ना, इसलिए इसको दुस्थान और खराब स्थान माना जाता है। सबसे पापी स्थान आय को माना जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर कोई भी क्रूर ग्रह बैठ जाते हैं, पाप ग्रह यदि बैठ जाते हैं, पाप स्थान में यदि पाप ग्रह आकर के बैठ जाता है तो ये क्या करता है, ये बहुत अच्छा माना जाता है। अब इस जगह में मंगल, हालांकि देव में देखिए माने गए हैं, सूर्य देव, मंगल देव, लेकिन ये क्या करते हैं, क्रूर ग्रह माने गए हैं, पाप ग्रह माने गए हैं। शनि तो दुखदायक कहा ही गया। ये ग्रह अगर यहाँ बैठ जाते हैं आकर के तो ये क्या करेंगे, अत्यंत लाभ की परिस्थितियां निर्मित करते हैं। आपको कहीं से कोई लाभ में आपको किंचित मात्र, लेस मात्र कहीं कमी आपको नहीं लगेगी अपने जीवन पर्यंत। अब बताइए इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या होगी। ये अलग है, ठीक है। देखिए व्यापार में क्या कहा गया है, राई बराबर। राई क्या होता है, सरसों के जो दाने होते हैं छोटे छोटे, उतना थोड़ा बहुत चलता है झूठ, लेकिन अब इतना इतना दाल में नमक है तो ठीक है, अब नमक में ही जरा सी दाल है तो फिर कैसे चलेगा। तो ये ध्यान दे। लेकिन भाई जिसके जन्मांक में जैसा है वो उसकी बुद्धि भी वैसा ही कार्यरत हो जाती है, वैसा ही कार्य करने लग जाती है। जैसे कहते हैं ना कि बहुत लोग ये तो पढ़ा हो ना हो, ये तो देखिए चलताऊ वाली कुछ कहावतें हैं, लोग विनाशकाल विपरीत बुद्धि कहते हैं ना। जब समय अच्छा होता है तो बुद्धि भी उसकी वैसी हो जाती है, और समय उसका वो अच्छा भी है तो दिमाग इतना ख़राब हो जाता है कि उल्टे सीधे निर्णय ले लेता है। समय मान लीजिए अच्छा है तो क्या हुआ, उसका दिमाग इतना ख़राब हो गया कि उल्टे सीधे निर्णय किए और बाद में क्या है, पछताना पड़ जाता है। तो आज हमने इनके बारे में जाना, ये ज्योतिष के कुछ आपको महत्वपूर्ण सूत्र और जानकारी बताई। आपको कैसा लगा, और अब मुझे दे इजाज़त, मिलेंगे फिर अगली परिचर्चा में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। और हाँ, जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।